राजनीति में कोई बात शब्दों के साथ ही कही जाए कतई ज़रूरी नहीं है। सियासत में कई बार बगैर शब्द के कुछ बातें इस अंदाज में कह दी जाती हैं जो शब्दों से भी ज़्यादा मारक और शब्दों से भी ज़्यादा गंभीर होती हैं। एक सवाल टी.एस. सिंहदेव से हुआ, विषय भूपेश बघेल को लेकर था। उन्होंने जिस अंदाज में सवाल का जवाब दिया वो अंदाज में कहीं कोई शब्द नहीं था, सिर्फ हंसी थी, अच्छी हंसी, खुली हंसी, और उस हंसी ने ही कई शब्दों की बराबरी कर दी। अब चूंकि कोई शब्द कहे नहीं गए तो उसके अलग अलग अर्थ निकालने के लिए भी लोग स्वतंत्र हो गए हैं। मसला भूपेश बघेल के उस विषय से जुड़ा हुआ था जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि वो एक जोगी के तर्ज पे एक नई राजनीतिक दल बनाने की कवायद में है। भूपेश बघेल ने काफ़ी नाराज़गी जताई और कहा कि ये सोच कैसे लिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ कहने के पहले 10 बार सोच लेना था, सवाल पूछने के पहले सोच लेना था। कोई कुछ कहता है और छाप देते हो। तो भूपेश बघेल जी का वो जो गुस्सा था, वो जो नाराज़गी थी, उसके संदर्भ के साथ ही टी.एस. सिंहदेव से वो प्रश्न हमने किया था। हमने सिंहदेव से पूछा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि वो कोई राजनीतिक दल बनाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने पूछा सिंहदेव से, आप तो खूब जानते हैं भूपेश बघेल जी को, वो जो कहते हैं वही करते हैं ना। इसके जवाब में जो उन्होंने किया, शब्द नहीं थे, भाव थे, हंसी थी, ठहाके भरी हंसी। उसके क्या अर्थ निकल सकते हैं और क्या अर्थ निकालना चाहिए, ये आप जानिए। जो कुछ चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, वो यहाँ हाजिर है, देखिए। चलिए वापस आते हैं छत्तीसगढ़ पे। आपके सहयोगी, अच्छे खासे सहयोगी, खूब प्यारे सहयोगी भूपेश बघेल जी को लेकर अचानक सियासत में चुटकियाँ चल रही हैं कि वो जो राजीव मैदान क्लब जैसी चीज़ें थी उसको लेके वो एक फिर से उनको टीम बना रहे हैं और एक जोगी जी के अंदाज में चल रहे हैं। तो भूपेश को लेकर आपका नज़रिया क्या कहता है? जोगी जी के अंदाज के हैं थोड़े बहुत कि वो बिल्कुल और अलग चीज़ है? वो हर व्यक्ति अलग होता है, कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। एक प्रेस ब्रीफिंग में देख रहा था, उसमें वो कुछ तमतमाए, गुस्साए, कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, कि पूछ लेते ये है वो है या नहीं। वो नहीं कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। पार्टी के पैरेलल अगर आप कोई समूह या संगठन बनाने की सोचेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, पर वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। करेंगे, कोई भी करेगा तो गलत है। पैरेलल कुछ भी पार्टी के करोगे तो बिल्कुल गलत है। पार्टी के समूह और संगठन के अंदर आप कुछ भी करो वो ठीक है, चाहे वो मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कोई भी करे। बाहर करेंगे तो गलत है। लेकिन समूह की बैठक तो हुई थी, लोग आए थे, उन्होंने, वो खुद उपस्थित हुए थे। अब वो ये कहते हैं कि लोग मुझसे मिलने आए, अगर वो एकजुट होकर कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, उसमें अलग पार्टी की बात कैसे आ जा रही? इस पर बड़े तमतमाए हुए थे। तो नहीं है, अगर उन्होंने खुद ही कह दिया कि दूसरी पार्टी की बात नहीं है तो बात वहाँ रुक जाती है। और जहाँ तक मिलने आए का है, मैंने देखा था कि कहीं होटल टाइप या कहीं ऐसे आयोजन है, टेबल लगे हुए हैं और वहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो थी तो मीटिंग, उसमें उनको भी बुलाया गया होगा या जो भी, मेरे को अंदाज नहीं। जब भूपेश जी जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं, आपका क्या है अनुभव? हम लोग बहुत साल साथ में काम किए, सब है, ठीक है। सर सवाल तो बच ही गया। यूँ पंचायत का जो हमारा एपिसोड है, जो कि जिसमें हम ये चर्चा कर रहे थे सिंहदेव से, जिसका एक अंश हमने भी निकाला है, वो एपिसोड लंबा है, कई अलग अलग विषयों को समेटे हुए, तो वो बाद में आएगा। मगर अभी इसका प्रसंग था सवाल का भी और जवाब के अंदाज का भी, और वो आपको पहुंचाना ज़रूरी था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। सिंहदेव से पूछे गए सवाल और सवाल के जवाब में उनकी हंसी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, और क्या नहीं कहते हुए सब कुछ कह रही है, ये समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, सुधी दर्शक हैं, आप सब समझते हैं। मेरा काम आप तक की सूचना और जानकारी लाना था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।